अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो आज जो रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ वो है चिकन स्प्रिंग एग रोल्स। और इसके साथ मैं आपको होममेड शीट्स बनाना सिखाऊंगी जो कि आप आसानी से घर में ख़ुद बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारे रोल बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार हुए हैं। आप इसको अपने घर में बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने लिया है एक पैन और उसके अंदर मैंने डाला है तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। और जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया तो उसके मैंने अंदर डाला है 2 टीस्पून के बराबर लहसुन का पेस्ट और 2 टीस्पून के बराबर अदरक का पेस्ट। और इस तरह से मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। तकरीबन थोड़ा सा गोल्डन शेड में जब आ जाएगा ये, तो ये देखिए उसके बाद मैं इसमें डालूँगी कुछ वेजिटेबल्स और चिकन जो कि मैंने बॉईल करके रेशा करके पहले से रखा हुआ है। तो ये देखिए मैंने ना चिकन जो है वो लिया है 2 कप के बराबर। उसको मैंने बॉईल कर लिया था और रेशा कर लिया था इस तरह से। और साथ में मैं इसमें ले रही हूँ 1 कप के बराबर कैरेट ली हैं जो कि मैंने इस तरह से चॉप कर ली हैं। और साथ में मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1.5 कप के बराबर प्याज। इसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अगर आप चाहें तो अपनी मर्जी से वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। और इसमें मैंने डाली है साथ में शिमला मिर्च 1 कप के बराबर। आप चाहें तो इसको जूलियन कट कर सकते हैं और मैंने इसको किया है चॉप। और उसके साथ मैं इसमें डाल रही हूँ कैबेज। इस तरह से बारीक कट करके कैबेज मैंने काटी है तकरीबन 1.5 कप के बराबर। और साथ में इसमें जाएगी 4 to 5 टेबलस्पून के बराबर ग्रीन चिलीज चॉप की हुई। और उसमें साथ में जाएगा 1/4 कप के बराबर धनिया, फ्रेश धनिया इसमें जाएगा। और साथ में इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून वाइट पेपर और 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर। और साथ में 1 टेबलस्पून के बराबर विनेगर और 1 टेबलस्पून सोया सॉस। 1 टीस्पून इसमें डाला है मैंने सॉल्ट। 1 टेबलस्पून डाला है मैंने चिली सॉस। और ये तमाम इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। और अब मैं आपको होममेड शीट्स बनाने की रेसिपी बताऊंगी और जो कि बहुत आसानी घर में बना सकते हैं हम। उसके लिए मैंने लिए हैं 4 अदद एग्स और 1 बाय 1 करके मैं सारे एग्स बाउल में निकाल लूँगी। और उसके बाद मैं डालूँगी 1 टीस्पून के बराबर सॉल्ट और इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी विस्क के साथ। और साथ में इसमें डाला है 5 टेबलस्पून ऑयल। और साथ में इसमें जाएगा 3 कप्स वाटर। और इसको अच्छी तरह से हमने फेंट लेना है। और साथ में इसमें जाएगा 2 कप मैदा। और मैदे को हमने एकदम से नहीं डालना, हमने इसको डालना है बारी बारी करके, थोड़ा थोड़ा करके डालना है हमने, क्योंकि इसके लम्स ना बन जाएं। और जैसे ही हमने इसमें डालते जाना है और साथ ही इसको फ़ौरन ही इसको हिलाते जाना है। अच्छी तरह से हमने विस्क के साथ इसको मिक्स करते जाना है। कोई भी इसमें लम्स नहीं रहना चाहिए, वरना जो है हमारी शीट्स जो हैं वो अच्छी नहीं बनेंगी। तो ये देखिए मैंने 2 कप मैदे को 4 स्टेप में डाला है और साथ ही मैं इसको तेज़ी से हिलाती गई हूँ और इसमें कोई लम्स भी नहीं बना। ये देखिए बिल्कुल एक स्मूथ सा बैटर होना चाहिए। और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से हमारा ये शीट्स का बैटर तैयार हो जाता है। और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए। बहुत रनी सा बैटर होना चाहिए, बहुत थिक नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ चेक करके कि इसको आपने चेक कैसे करना है। ये देखिए जो बैटर है वो आपस में मिलना नहीं चाहिए। तो ये बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल तैयार हो चुका है। और अब मैं इसको
पैन के अंदर शीट्स बनाती हूँ। एक नॉन स्टिक पैन लेना है आपने और उसमें 1 चमचा भर के उसके अंदर डालना है और उसको फ़ौरन से फैला लेना है इस तरह। ये देखिए जैसे मैं फैला रही हूँ, आपने बिल्कुल ऐसे ही स्टेप को फॉलो करना है। ये देखिए जैसे ही एक साइड से शीट पक गई है, मैंने उसको फ़ौरन ही चेंज कर दिया। तो इसी तरह 1 बाय 1 करके सारी शीट्स हमने बना लेनी है। ये देखिए शीट हमारी रेडी है और इस तरह सारी शीट्स मैंने बनाकर रेडी कर ली हैं। और हर शीट्स के ऊपर आपने कॉर्नफ्लोर डालते जाना है ताकि हमारी शीट्स चिपके नहीं। ये देखिए थोड़ा सा ज़्यादा कॉर्नफ्लोर आपने उसके ऊपर डालते जाना है हर शीट्स के ऊपर। तो हमारी शीट जो है अब रेडी हैं और इसको अब मैं बनाना तैयार करती हूँ। अब मैंने इसके लिए स्लैरी तैयार की है कुछ इस तरह से। मैंने थोड़ा सा पानी लिया है 4 to 5 टेबल स्पून और उसके अंदर मैंने डाला है 2 टेबल स्पून के बराबर मैदा और इसको इस तरह से हमने बना लेना है। तो अब मैं जो है ये शीट साइड पर कर देती हूँ हमारे अपने रोल्स तैयार करने के लिए। एक शीट उठाइए मैंने और उसके अंदर मैंने रखा है चिकन का बैटर। और आहिस्ता से इसको मैं फोल्ड कर लूँगी इस तरह से और साइड फोल्ड करके इसको रोल कर दूँगी। और जो मैंने स्लैरी तैयार की थी ना, थोड़ी सी मैं इसके ऊपर वो लगाऊंगी ताकि हमारा रोल जो है वो अच्छी तरह से चिपक जाए और ये पैन में जाकर खुले नहीं। ये देखिए ये अब बिल्कुल तैयार है रोल हमारा। अब मैं दूसरा रोल भी आपको बनाकर दिखाती हूँ। इस तरह से बारी बारी करके आपने सारे रोल्स तैयार कर लेने हैं। बहुत नरम हल्के हाथों के साथ आपने इसको फोल्ड करना है। तो आखिर पे आपने थोड़ी सी सैलरी लगा देनी है। तो इस तरह से मैं कुछ सैलरी लगाऊंगी हल्की सी इसके ऊपर, तो अपने रोल को पूरा कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने तमाम रोल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। और ऑयल जो है वो मैंने पहले से गर्म करने के लिए रखा हुआ था, तो उसके अंदर मैं अब ये रोल डाल दूँगी। बहुत ज़्यादा हमने इनको गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस लाइट ब्राउन सा कलर आता है, गोल्डन लाइट ब्राउन सा कलर इसके ऊपर आता है। बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना हमने इसको। तो जैसे ही इसका गोल्डन कलर एक साइड से आ जाएगा तो मैं उसकी कलर साइड चेंज कर दूंगी। और थोड़ी थोड़ी देर बाद हमने इसको पलटाते रहना है। और ये देखिए रोल हमारे तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसको प्लेट में निकालूंगी। बहुत ही यमी बनकर तैयार हुए हैं और आपने इसको अपने घर में भी ज़रूर ट्राई करना है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इससे हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। तो अब बारी बारी करके मैं सारे रोल्स तैयार कर लूँगी। ये देखिए जैसे ही एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं तो मैं उनको पलटा दूंगी इस तरह से। और इनको भी मैं प्लेट में निकाल लूंगी। और अब सारे रोल्स जो हैं मैं प्लेट में इस तरह से निकाल लूंगी। तो अब
रोल जो हैं सारे बनकर रेडी हो चुके हैं। मैं इसको आपको काट कर दिखाती हूँ। बहुत ही ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। आपने इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई करना है, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप तक पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।